हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि y बराबर वर्गमूल 1 माइनस कॉस एक्स बट्टा 2, तो सिद्ध कीजिए कि dy बट्टा डी एक्स बराबर 1 बट्टा 2 कॉस एक्स बट्टा 2। तो यहाँ पर देखो हमें y दिया हुआ है और हमें dy बट्टा डी एक्स का मान सिद्ध करके दिखाना है कि ये होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, हम यहाँ से देखो एक त्रिकोणमिति से संबंधित सूत्र जानते हैं कि 1 माइनस में कॉस 2 थीटा, इसका मान किसके बराबर होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है। और देखो हम यहाँ पे एक अवकलन का सूत्र भी जानते हैं कि डी वाई बट्टा डी एक्स, नहीं डी वाई बट्टा डी एक्स नहीं, डी बट्टा डी एक्स, यानी अगर हम अवकलन करें किसका, यदि हम अवकलन करते हैं साइन एक्स का, तो वो किसके बराबर आता है? कोस एक्स के बराबर आता है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो फलन y दिया हुआ है वो क्या है? y बराबर में है वर्गमूल में 1 माइनस कॉस एक्स बट्टा में 2 है, ये लिखा हुआ है वर्गमूल के अंदर। तो अब देखो जब 1 माइनस कॉस 2x होता है तो उसको हम 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं। तो वर्गमूल के अंदर अगर 1 माइनस कॉस एक्स है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टा 2, यानी कोण का आधा ही तो करते हैं। तो यहाँ पर x का आधा x बट्टा 2 हो जाएगा और बट्टा में क्या है? 2, तो 2 से 2 यहाँ पे विभाजित हो गया। तो देखो अब वर्गमूल साइन स्क्वायर एक्स बट्टा 2, इसका मान क्या आ जाएगा? साइन एक्स बट्टा 2। तो ये फलन क्या बन चुका है? y बराबर में साइन एक्स बट्टा 2 बन चुका है। तो अब दोनों तरफ अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो dy बट्टा डी एक्स बराबर में पहले साइन एक्स बट्टा 2 का अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स बट्टा 2 बन जाएगा। फिर श्रृंखला नियम से ये जो x बट्टा 2 है इसका पुनः अवकलन होगा। तो 1 बट्टा 2 तो अचर है, तो ये तो अवकलन के बाहर आ गया और x का अवकलन x के सापेक्ष 1 ही हो जाएगा। ठीक है। तो dy बट्टा डी एक्स का मान ये बन गया 1 बट्टा 2 गुणा कॉस एक्स बट्टा 2, और यही हमें सवाल में सिद्ध भी करना था। तो हम क्या लिख सकते हैं? इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।